बच्चों, क्या हाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो आज वापस आ चुके हैं आपके श्रेय भैया आपके सामने। लेकिन आप सोच रहे होगे कि आज इस वीडियो में क्या होगा। पीछे बोर्ड है नहीं श्रेय भैया का, तो आज क्या दीवार पे ऐसे खरोच खरोच के पढ़ाएंगे हमें तो बताओ ना बच्चों, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में ना मुझे आपसे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन जो मेन बात जिसके लिए वीडियो बन रहा है, एक्चुअली इस वीडियो का मैंने प्लान भी नहीं था कि मैं पहले से प्लान भी नहीं किया था कि ये वीडियो बनेगा। ये आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का दिन है 13 जनवरी। ठीक है, बता दूं आपको, तो इसी दिन अचानक से मेरे दिमाग में आया ये प्लान इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। एंड इस वीडियो में क्या होने वाला है आपको पता लगेगा। सबसे पहली चीज़ बता दूं, इस वीडियो में मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया है, बिल्कुल ही रॉ वीडियो है। जैसा मैं रिकॉर्ड किया वैसा ही अपलोड होगा, पहली बात। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इतना मुझे ऐसा लगा मुझे बनाना ही है वीडियो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड हाँ, इसको मैं अपने लेक्चर वाली वीडियो, ट्रायंगल्स का मैथ्स का लेक्चर आने वाला था, मैंने उसको तक पोस्टपोन कर दिया इस वीडियो के लिए। ये मुझे इतना ज़रूरी लगा ये बनाना आप लोगों के लिए कि करना है, क्योंकि मुझे इस वीडियो से ना, देखो सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। पहली बात बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी को मोटिवेट किया ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं मोटिवेट किया है लेकिन मोटिवेट हुआ नहीं है कोई मेरे बातों से अभी तक। ठीक है, मेरा इंटेंट भले ही लोगों को मोटिवेट करने का रहा हो या ना रहा हो, मुझे नहीं पता, अब याद नहीं है वो कुछ भी। ठीक है, लेकिन मुझे पता क्या है, मुझे लोगों को मोटिवेट करना थोड़ा पसंद आता है। लेकिन आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूँगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं भाई साहब, यूट्यूब पे खोलो ना, आपको जो पढ़ाते भी है ना, उस उनके चैनल्स में भी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ, शोभित निर्वाण जी का है, तू कर लेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी वीडियोस हैं। देखो मैं नाम लेके बोल रहा हूँ ऐसे डायरेक्ट, लेकिन हाँ कोई कंट्रोवर्सी, अब इस चीज़ का कंट्रोवर्सी कोई नहीं करेगा, बता रहा हूँ। ठीक है, पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी रखी है, उन पर भी आएंगे जल्दी। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल एक लिया जस्ट, तो उनका भी था कि तू कर लेगा। और भी बहुत सारे टीचर्स थे कि मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे आते हैं। फिर संदीप महेश्वरी जी, जिनका काम ही है ये मोटिवेट करना लोगों को, तो मोटिवेट ही करते हैं। लेकिन मेरा काम आपको मोटिवेट करने का इस वीडियो के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। पहली बात, मुझे पता है ये मोटिवेशन वाली वीडियोस क्या करती है, ये आपको फ्यूल देती है, आपको जगाती है अंदर से। लेकिन जगाना इस टेम्प्ररी। मोटिवेशन वाली वीडियोस में ना, मैं बताता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद गलत हो सकता है, गलत हो आप लोग हो करेक्ट करने के लिए, करेक्ट कर देना तब। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मोटिवेशन वाली वीडियोस ना बस एक टेम्प्ररी फ्यूल की तरह एक्ट करती है। जब ख़त्म हो जाता है ना, तब फिर वो कुछ काम नहीं करती, तो आपको वापस देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को ना आप अगर आप एक बार देखोगे, ध्यान से समझोगे ना, आपका आप शायद दोबारा इस वीडियो पे आओ ही ना। मैं ऐसा कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पे आ रहे हो ना, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। या तो आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा कुछ, मुझे पता है मैं मोटिवेशन स्पीकर की तरह साउंड कर रहा हूँ, शायद मैं कर सकता हूँ आगे वीडियो में चल के। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, इस वीडियो का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको मैं मोटिवेट करने बैठूँ यहाँ पे, कि मोटिवेट करूँ ये वो ये नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका डर खत्म करना। डर खत्म करना है मुझे आपको मोटिवेट करके आगे पहुंचाने वाला वो काम, आप बहुत सारे चैनल है उस काम के लिए। लेकिन मोटिवेट होने से पहले अगर आपका वो डर ही आपके पास रहेगा, तो मोटिवेट क्या करोगे। आपका डर खत्म करने के लिए होता है मोटिवेशन, लेकिन आपका डर ही खत्म नहीं हो रहा है, तो उस मोटिवेशन का क्या। आपका डर मुझे खत्म करना है, तो इस वीडियो में मैं आपका डर खत्म करने वाला हूँ। और अगर डर आपको खत्म हो गया ना, ये वाला, आप कर सकते हो। और यही इससे रिलेटेड ही है ये वाली वीडियो, आप कर सकते हो जो मैंने अभी कहा। बता दूँ ये वीडियो किस चीज़ पे, मुझे पता कई बच्चे ऐसे हैं ना, बताता हूँ आपको, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, उनसे होगा ही नहीं। वो ऐसे कहते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा, मेरी चीज़ मेरे लिए है ही नहीं ये। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली, कि उनका क्या है, ये उनको डर लगता है। डर उनका पता है क्या है, डर है कि अगर मैं कोशिश जितनी भी करूँ ना, नहीं होगा। उनको डर लगता है कोशिश करने से, ये चीज़ उनके मन में इतनी गंदी बैठी है, अब उनको डर लगता है, और उससे कोशिश भी नहीं होगी, अब इतना डरते हैं वो। तो मैं बता दूँ यहाँ पे, देखो डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है। ठीक है, पहली बात, श्रेय भैया डायलॉग, डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है, ये याद रखने का है। ठीक है, याद रखने का क्या, डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है। बोलो सारे, डर के आगे जीत है, सूरज में क्या, हीट है। बिल्कुल सही। जो लोग बोल रहे हैं ना डायलॉग अभी मेरे साथ साथ,
वो समझ गए हैं अभी, तो आधा मैसेज वो समझ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी जो नहीं समझे हैं ना उनको बता दूँ। देखो इधर आओ, आप लोगों का ना, मैं आप लोगों का सोचता हूँ खाली ज़्यादातर कि लाइक मैं नहीं कर पाऊँगा। जब सारा सुनने को मिलता है बच्चों से, तब अंदर से होता है कि क्यों, क्यों नहीं होगा, करके तो देखो। तो मैं सबको यही बोलता हूँ अभी बच्चों को, यही करो ना, तुम करो, होगा, तुम करके तो देखो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। आपने हरिवंश राय जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की अगर आपने कविता सुनी है वो वाली, नीचीटी जब दाना लेके चलती है, चलते चलते 100 बार फिसलती है। आई डोंट नो, मैं गलत बोल सकता हूँ ये कविता, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ ये कविता शायद से। जब जितना मैंने सुना है उतना बताता हूँ। 100 बार फिसलती है और आगे आगे याद नहीं, मतलब ऐसा गिर के चढ़ना, चढ़ के उठना, मतलब ऐसे कुछ है। नया भी रंग लाता है। अब ये को याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यही बताया गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका मैसेज मैसेज यही है, यही मैसेज है उसका। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी जो हरिवंश राय बच्चन जी के फैन है। आई एम एक्सट्रीमली कान पकड़ू सॉरी फ्रॉम श्री भैया कि मैं कविता गलत बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है सच बताऊँ तो। लेकिन मेरा आपको मुझे समझाना है आपको। देखो आई नो मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, इसलिए शायद गलत बताया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा मैंने अनजाने में। लेकिन वो मकसद उसका यही था बताने का कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरा मकसद था। अगर गलती से गलत कुछ हो गया है, अगर बुरा लगा है किसी को अनजाने में, तो कान पकड़ू सॉरी फ्रॉम श्री भैया, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद था बस आपको बताना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अभी देखो, अभी पता है मैंने कह रहा हूँ इतनी बातें, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं लेकिन नहीं होगा। क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? नहीं हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता बेटा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता नहीं करता कोई ज़बरदस्ती। अब एक चीज़ बताओ, मैं बताता हूँ अपना, मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करे ना अगर, तो आई हैव दैट कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ। ऑल दो बाद में चाहे बुरा साबित हो जाए, मतलब होता है ना कई बार कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अपने लिए स्टैंड लेना इज़ नॉट अ मिसअंडरस्टैंडिंग अनलेस और अनटिल यू आर रियली रॉन्ग, ठीक है। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ आप रॉन्ग होते हो लेकिन आपको पता नहीं है, और इस चक्कर में आप फिर आर्ग्यूमेंट कर बैठते हो। लेकिन जहाँ आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस आप गलत नहीं हो, वहाँ अगर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो दैट इज़ नेवर एवर रॉन्ग, एंड उसमें मैं आपके साथ हूँ, उसमें मैं आपके साथ हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ आप सिचुएशन वाइज गलत हुए ना, जहाँ आप गलत हुए, वहाँ अगर आप एक्सपेक्ट करो कि श्री भैया मैं मेरे स्टैंड ले लो, नहीं, वहाँ नहीं, ठीक है। बच्चों के लिए श्री भैया हमेशा आगे रहते हैं, ये याद रखना, ये चीज़ हमेशा से। इस वीडियो से बता रहा हूँ, बच्चों के लिए श्री भैया हमेशा ही आगे रहेंगे, बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। लेकिन बच्चे उनके सही होने चाहिए बस। अगर बच्चों ने ही कुछ गलती की है, तब अगर कह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो श्री भैया आके डिफेंड करो, तब मैं नहीं कर सकता, तब वो मेरी बस की नहीं है, ठीक है, मतलब मेरी बस की नहीं है, ठीक है। बात बाकी आगे चलते हैं। तो भाई बस जिद करने वाली, जहाँ तक बात कही ना कि जिद क्यों कर रहे हो, नहीं होगा ना मुझसे, नहीं होगा, मैं क्यों करूँ, मैं मेरा होगा ही नहीं। जब कोशिश क्यों नहीं करते हो, एक बार कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं ये बताता हूँ एक चीज़, क्या बताना था मुझे, हाँ। जब मेरा एक म्यूज़िक चैनल भी है, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा न्यू ईयर वाली वीडियो के इसमें, जब मैं बनाया था न्यू ईयर जब आया था 2026, उससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 2025, उसमें शायद मैंने एक वीडियो डाली थी, उस पर विज्ञान मास्टर श्रेज एंड श्रे भैया मैसेज, उस वाले पे। तो वो यूट्यूब चैनल क्या है, मतलब उस यूट्यूब चैनल पे भी गाने के आते हैं मेरे वीडियोस, तो अब गाने में ही देख लो। अब मैं गाना तो मेरे को देखो आता है मुझे गाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि मेरा म्यूज़िक चैनल भी है विज्ञान मास्टर श्री नाम से, ठीक है। अब गाने में क्या होता है, मैं अब गाने से ही बताता हूँ। गाने में क्या होता है, किसी भी गाने में एक बार में ना कभी आप परफेक्ट नहीं गा सकते, कभी परफेक्ट नहीं गा सकते। जैसे एक इधर से मैंने रिकॉर्ड रिसेंटली किया था ब्रेथलेस सॉन्ग, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो उसमें मतलब क्या हो रहा है, कभी कभी ऐसे सीन आ रही है जैसे मतलब बीच में गला, बीच में आवाज़ ही घूम रही है मेरी, बीच में आवाज़ ही घूम गई, ऐसा सीन हो रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ ही नहीं आ रही मेरी, ऐसे भी सीन होते हैं गाने में। तो मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, टॉर्चर, मतलब लास्ट वाला एक पार्ट था गाने का मतलब में, ब्रजेश का पार्ट 2 रिप्राइज वाला जो था, उसमें एक पार्ट था, हाँ, लास्ट वाला, किसने पुकारा मुझे मुड़ के जो देखा मैंने मिल गया खोया, इस वाले पूरे पार्ट में लास्ट हम दोनों की प्रेम गाने वाला जितना ये पार्ट था पूरा, इस पार्ट में मतलब मुझे बहुत बार कोशिश करनी पड़ी, बहुत बार मेरे गले पे इतना गंदा प्रेशर पड़ा है ना, बहुत बार, मैं क्या बताऊँ। फिर एक बार रिकॉर्डिंग पार्ट 1 की जो कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे, इस वाले में भी, इस वाले पूरे वर्जन में भी बहुत स्ट्रगल रहा है मेरा, मतलब बहुत बार कि कभी कभी गला मेरा फंस रहा है, कभी टाइम पे जैसे पॉज हो रहा है, जहाँ पे मुझे करना स्मूथ लेना है तो
ऐसे चीज़ें हो रही है। तो क्या किया मैं छोड़ दिया क्या? अरे यार नहीं होगा यार, तो फालतू की चीज़ है। नहीं, मैंने क्या किया, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, फिर गाया। गाते रहते, गाते 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 क्या होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, आउटपुट आता है। एंड गाने में एक चीज़ बताऊँ, गाने में केवल, वैसे ये मेरे उस चैनल की बातें हैं जो मुझे उस चैनल पे करनी चाहिए, बट चलो कर ही लेते हैं इस चैनल पे, टैग कर देंगे बाद बाकी दोनों अपनी ही जगह हैं, ठीक है। तो गाने में कभी भी क्या होता है, एक बार में कोई चीज़ नहीं होगी। आपके अगर कोई म्यूज़िक सीखता होगा यहाँ पे तो वो कहेंगे कि रियाज करो, पहले वार्म अप करो, उसके बाद जाके गला गाओ, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपका गला है पूरा ऐसे हो रखा है, पूरा आपका गला ऐसे हो रखा है, ठीक है। आप बैठे हो बनाने, आप गा रहे हो, आप गा रहे हो गाना, वो ए सारा जमाना पूरा गा रहे हो, आवाज आपका ऐसे बंद पड़ा है, आप गा रहे हैं, या आप गा रहे हो तुम ही हो, अब तुम ही हो, ऐसे कुछ गा रहे हो, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या क्या चलेगा फिर बताओ? गला खोलना तो पड़ेगा। अब आप गाओ, रियाज करो, सा सा, फिर करते 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 क्या हुआ, सा, परफेक्ट रेस, परफेक्ट पहुंचा, नोट पहुंचा, लो हो गया डन। उसके बाद फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे दा पा मा ग रे सा, धीरे धीरे करते करते रियाज करते करते हो गया, गला खुल गया। उसके बाद फिर गा रहे हो अपना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, अपना गा रहे हो अपना आराम से। कोई रोक रहा है तब? मतलब गला में ही कहूँगा, मतलब गले के इसमें गला आपका अब जकड़ रहा है नहीं, आराम से आप गा रहे हो। अब वही चीज़ है, कोशिश आप जब तक अच्छे से नहीं करोगे ना, देखो कोशिश, अब कई बार एक गाने को ही आप गा रहे हो, अगर एक गाने का कुछ लाइनें ऐसे आती है जो आपको याद करने में दिक्कत आती है, कुछ चीज़ें ऐसे आपको लेने में दिक्कत आती है, जैसे एक गाना है सजदे अरिजीत दा का, उसमें भी आपका वो सजदे बिछावा में, ये वाला पार्ट, आई नो मैं बहुत म्यूजिकली समझा रहा हूँ चीज़ों को, बट हाँ, मेरे को जैसे समझाना था मैं वैसे समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाई कितना हाई है, सजदे बिछावा में, बहुत हाई है। तो ये हाई शायद एक बार में ना पहुंचे, बहुत बार गाओगे, प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे, बहुत प्रैक्टिस होगा, बार बार कोशिश करो गाने की, बार बार कोशिश करोगे तब होगा वो। रेंज बढ़ाओ, रियाज करो, कोशिश करोगे तब जाके पहुंचेगा वो। तो आप वहां क्या कर रहे हो, वहां आप कोशिश करो, बार बार करो, पहले आप क्या सजदे बिछा, फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में सजदे ऐसे हुआ, तीसरे में सजदे बिछा, बेसुर आ गया तीसरा, चौथा, पांचवा पे गले की दम लगेगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसे हुआ ना, ये स्टेजेस आई ना गाने में, तो वही स्टेजेस लाइफ में भी होती है, लाइफ में भी यही स्टेजेस होती है बेटा। आप कहोगे नहीं होगा, ये वही सीन है, नहीं होता है इतने आराम से, लेकिन जो टिक के रहता है ना, उससे होता है, उससे होगा, जरूर होगा। आप कोशिश तो करो यार, जान लगा दो। मैं गाने में अपनी जान लगा देता हूँ कई बार गाते गाते, कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं कि मैं मतलब गाने में स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ बेटा मुझे हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है चीज़ें, लेकिन उसके बाद गाने के अंदर जब मैं चले जाता हूँ गाते 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 गाते, ऐसा लगता है गाना मेरे को कंट्रोल करता है तब गाना कंट्रोल करता है मेरे को। एंड फिर जो ताने सुरे लगती हैं, अच्छी वाली लगती है, ऐसे मजाक सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ, रियल में, तब वो अलग ही लेवल का बन जाता है, तब वो फिर एक अलग बन जाता है। जैसे मैं अभी कल गा रहा था गाना, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में मतलब मैं स्टार्टिंग में लगा कि हाँ ठीक है मज़े से गाएंगे, उसके बाद फिर गाने में ही घुल मिल गए, मज़े मज़े में देखो घुल मिल गए। देखो कोशिश करो बार बार, अब मैं क्या किया, गाने की बार बार कोशिश किया। अब उस गाने में ऐसा है ना कि पहले एक बार में होता नहीं था, काफ़ी चीज़ें होती नहीं थी मेरे से। और एक गाना और था, मैं अभी बता रहा हूँ याद करके, हाँ जिंदगी एक सफ़र, उसमें क्या था, यॉडलिंग वाला पार्ट था, यॉडलिंग वाले पार्ट में इतनी दिक्कत आ रही थी। अब देखो अभी दिक्कत आ रही है, अभी दिक्कत आ रही है, अभी भी दिक्कत आ रही है मुझे, बट क्या मैं छोड़ रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, अभी हो गया यॉडलिंग, देखो कोशिश करते मैं ऐसा नहीं, मैं जान मुझे कर रहा हूँ, देखो प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस से होता है। देखो आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपकी बात, मैं समझता हूँ आपकी बात, हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं भैया, लेकिन तब भी नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दो ना, मैं ये कहूँगा कि आप इतना मतलब प्रैक्टिस करने में ही केवल लग जाओ कि आप अपना दिमाग का खो बैठो संतुलन, इतना फ्रस्ट्रेट ना हो। नहीं, देखो प्रैक्टिस करने में भी एक मैं चीज़ बताता हूँ आपको, मैं बस वो चीज़ कहूँगा ना जो शायद कोई नहीं कहता आपसे, वो चीज़ मैं कहूँगा। प्रैक्टिस करने में कोई ये आर्ग्यूमेंट ले आते हैं बच्चे कि भैया बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मतलब बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे तब भी नहीं हो रहा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी कोशिश में कमी है,
लेकिन ना मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप पे छोड़ दो, हटाओ यार, मत करो, रहने दो, मैं ये भी नहीं कहूँगा। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़, अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट है उस काम में ना, तो करो, बेझिझक करो, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो आपसे होगा कि नहीं होगा, करके तो देखो। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5 बार, अरे भाई साहब 10 बार नहीं हुआ, 50 बार नहीं हुआ, एक बार तो कभी ना कभी तो होगा ना। अब आप पहले डिक्लेयर करके अगर बैठ जाओ, पहले कह दो कि मुझसे नहीं होगा, हाथ पहले खड़े कर दो, क्या तरीका है? नहीं, क्या तरीका है ये? हार पहली मान ली, समझ लो ये गेम है एक, ठीक है? आप एक गेम खेल रहे हो, लूडो आता है ना खेलना, लूडो खेला है ना, तो लूडो में क्या करते हो, पहले डिक्लेयर कर देते हो क्या कि क्या कहते हैं, अरे भाई 6 आएंगे नहीं यार, रहने दो यार, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं आता मेरे को। खेलते हो ना तब भी जीतने के लिए। आपका दोस्त कोई लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा रिलेट करेगा, आपका कोई दोस्त कहता है आपको, अरे भाई आज आप पंजा लड़ाते हैं चल, तब क्या करते हो? हैं? ईगो में लेते हो बात को। जब वो कहता है सामने वाला कि अरे छोड़ना यार, बच्चा है तू अभी, तब क्या करते हो? ईगो में लेते हो ना बात, लेते हो कि नहीं लेते हो? ईगो में, ईगो में आता है, अरे भाई चल तू आ, बच्चा कह रहा ना, अब आ दिखाता हूँ तेरे को बेटा, यही कहते होगे मेजोरिटी बच्चे ईगो में आकर। तब क्या करते हो? तब कोशिश करते हो ना हराने की उसके, कि अब बेटा इसने चैलेंज कर दिया है, अब चैलेंज कर दिया है, अब मैं इसको हरा के दिखाऊंगा। तब कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो कि नहीं कहते हो? मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं चेहरा देख के ये मत समझ रहा मैं डांट रहा हूँ आपको, नहीं, डांट नहीं रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डांटने समझाने में फ़र्क है। डांटना मुझे आता नहीं है, समझाना आता है बस, डांटना सीखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो वही चीज़ आता है। आप ईगो पे लेते हो, आपको कोई कहे कि अरे भाई रहन दे यार, बेकार है तू, मत कर, छोड़, तो आप क्या करते हो? तब भी आप करते हो ना, तब भी आप करते हो ज़बरदस्ती का। कुछ बच्चे हैं ज़बरदस्ती का करते हैं, तब तो नहीं आता दिमाग में ना कि अरे भाई मुझसे नहीं होगा, हैं जब कोई और कहता है तो। लेकिन जब अपने आप की बारी आती है तो अपने आप की कोई क्यों कहने लग जाते हो कि नहीं होगा मुझसे? क्यों क्यों कहते हो ऐसा? हैं? क्यों कहते हो? जब फर्स्ट टाइम मैं लेक्चर बनाने का था यूट्यूब, इस यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे एक पल के लिए मैं बहुत सोचता था कि यार यूट्यूब पे, मतलब इससे कई साल पहले की बात है, कि यार सोच रहा हूँ चलो यूट्यूब पे चलते हैं। लेकिन फिर सोचा चलो रहने दो यार, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। रहने दो, उस टाइम छोड़ा ही था मैं, लाइक छोड़ा था उस टाइम। किस क्लास में था मुझे अभी याद नहीं है, मतलब क्लास और स्कूल में था की बात है ये, अभी भी स्कूल में, वो अलग बात है। ठीक है, वो अलग बात है, चलो थोड़ी पर्सनल चले गए हम बातों पे, पर्सनल हो गई बात। ठीक है, अच्छी बात है यार, शेर भैया के साथ पर्सनल बात नहीं करोगे, किसके साथ करोगे बताओ? किसके साथ करोगे? करने के लिए बहुत लोग हैं भाई साहब, बहुत भैया ट्रेंड चल रहा है आजकल, कर लो कोई बात नहीं, हमारे साथ भी बातें कर लो। तो मतलब, हाँ ये कह रहा था। तो उससे मुझे लगा चलो यार, छोड़ो यार, बहुत वो आ जाएगा, ट्रक कैमरे के सामने जाओ, सही में पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सीरियस होकर पढ़ाना पड़ेगा। अभी तो खैर बिहाइंड द सीन अपने मौज मस्ती मार मार के पढ़ा रहे, अब पढ़ा रहे वैसे था पहले। उसके बाद फिर आते 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 आते, आते अभी अभी का टाइम आ गया जब मैंने स्टार्ट किया इस चैनल को। 6 सितंबर, 6 या 7 सितंबर 2025 में हुआ था चालू, अभी भी याद है मुझे। ठीक है, तो उस टाइम मुझे लगा, उस टाइम मतलब जब फर्स्ट लेक्चर बनाया तो मैं सोचा चलो इट्स नॉट डन, अब हो जाए, अब तो हो ही जाए, लेट द श्रेय भैया बी इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। एंड तब से लेकर अभी तक में आई एम एयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। श्रेय भैया को जो ऑफलाइन बच्चे जानते हैं, जितने मतलब ऐसे, उनको पता है श्रेय भैया का क्या है हाल, क्या सीन है उनका। बट जो ऑनलाइन है उनको थोड़ी ना पता है श्रेय भैया कैसे हैं, तो उनको भी तो पता लगना चाहिए श्रेय भैया कैसे हैं। ज़रा श्रेय भैया का पढ़ाने का स्टाइल भी दिखा देते हैं ज़रा, लाइक हाँ मैं देखा था, कई कमेंट्स भी आए थे रिसेंटली कि पसंद आ रहा है कुछ किसी को पढ़ाना। और हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का उसके भी कमेंट्स देखे थे मैंने, उसमें भी कहा था कि सही नहीं है, मतलब उतना समझ नहीं आया उस टाइम, मार करके दिक्कत हुई थी, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, इसलिए नहीं हुआ। फिर बीच में लाइव लेने का भी सोचा था, लाइव लेते वक्त भी पहले सोचा था कि चलो यार रहने दो, लेकिन फिर चलो ले लेते लाइव। लेकिन लाइव लेते 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 नहीं हुआ लाइव, ढंग से हुआ ही नहीं लाइव। लाइक उस दिन जिस दिन लाइव नहीं हुआ था ना मैं, मेरा उस दिन मैं लिटरली बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था, फर्स्ट टाइम सोचा था लाइव का। ठीक है। उस बात में नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ था, नेक्स्ट डे मैं थोड़ा ब्रेक दिया, मैं कहा कि चलो छोड़ दो, रुक जाओ, ठहर जाते हैं, ठहरा। उसके बाद फिर सोचा अब लाइव, अब तो होगा तो लाइव ही होगा। एंड फिर मैं लाइव लिया, बट फिर नेटवर्क की टेक्निकल दिक्कत आई। लेकिन हाँ, फिर मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया। तभी जो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 वाला लेक्चर है वो आपको दिख रहा होगा, वैसा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, नहीं तो अगर मैं एडिट करता, उसको मैंने कहा जाता अनाउंसमेंट में,
कि उसको एडिट बिल्कुल नहीं करूँगा, जैसा लाइव में था एज इट इज़ वैसा जाएगा वो चैनल पे, कोई मॉडिफिकेशन कोई एडिटिंग कुछ नहीं, एज इट इज़। तो वही मैंने किया, फिर वादा किया और डाल दिया, तभी वो इतना लंबा चला। सच में वो फर्स्ट लाइव था मेरा, उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ख़राब रहा सही में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी नेटवर्क की दिक्कतें आ रही थी लाइव लेने में कि मतलब फिर सोचा कि अब लाइव नहीं, अब रिकॉर्डेड ही होगा। जब अच्छा खासा हो जाएगा नेटवर्क का इंतज़ाम तब लाइव क्लासेस लिया करेंगे बच्चों के। मैं बहुत एक्साइटेड था उस टाइम कि मुझे लाइव लेना है, लाइव लेना है, ये करना है वो करना है, लेकिन एक्साइटमेंट सारी होगी। लेकिन मैंने कोशिश तो की ना, मैंने कोशिश तो की, मतलब एक बार का बाद मैंने दोबारा लाइव तो लिया ना, लाइव दोबारा तो लिया मैंने। ये मैं छोड़ दिया कि अरे यार एक बार में बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं मतलब मैंने ऐसा तो नहीं लगा कि कंप्रोमाइज़ कर लिया, मैंने दोबारा लाइव लिया ना। उस वाले पहले जो लाइव हुई थी मेरी, उसमें क्या हुआ था, पढ़ा भी नहीं पाया ढंग से मैं, इतनी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी क्या किया मैंने, वीडियो की दिक्कत ये, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा क्या कि यार बना तो दिया है यार, अब दोबारा क्या लाइव लेना फालतू का। मैंने वीडियो में देखा कि दिक्कत आ रही है, प्राइवेट किया, और वीडियो उसको हटा दिया, यूट्यूब से डिलीट कर दिया बिल्कुल। फिर मैं दोबारा लाइव लिया ताकि इस लाइव में मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगा और अच्छे से करूँगा। लास्ट वाले में हुआ था अच्छा, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना मुझे, सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं, लेकिन ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, उस वाले लाइव को फिर हटा के इस वाले लाइव को लाया फिर। एंड दूसरा लाइव भी टेक्निकल इश्यूज़ के यार बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर मैंने क्या किया, रिकॉर्ड ही कर लिया लाइव को। इस लाइव को मैंने जितना जैसे लाइव चला था वैसे रिकॉर्ड कर लिया मैंने साथ के साथ, और मैंने कह दिया कि अब रिकॉर्डेड आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, रिकॉर्डेड ही मिलेगा देखने को, लेकिन लाइव की तरह मिलेगा देखने को, जैसे लाइव लेक्चर में किया था ना वही वही होगा रिकॉर्डेड में, ठीक है, ये चीज़। तो मेन मुद्दा समझे आप, मैं दोबारा लाइव तब भी लिया, मैंने कोशिश की दोबारा लाइव लेने की, मुझे पता था क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस का, बट मैंने फिर भी कोशिश की। और तो फिर फेल हुआ, फिर देखते हैं कब लाइव लेंगे, लेकिन लाइव लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अब ये 2 बार जो हुआ अब इसके बाद श्रेय भैया छोड़ देंगे लाइव लेना, नहीं, श्रेय भैया लाइव लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम बाद लेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद हम लेंगे लाइव, क्योंकि अभी नेटवर्क का, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ ना, तो नेटवर्क का भी सही नहीं है हिसाब किताब हमारा, तो लाइव क्लास नहीं आ पाएगी आपकी। तब तक आप रिकॉर्डेड वाले से काम चलाओ, लाइव का जल्दी देखेंगे। तो इतनी सारी जितनी चीज़ें हमने बातें की, आपको ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई। कोशिश आप एक बार कोशिश करके, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार कोशिश करके आप अगर कह रहे हो कि भाई मुझसे नहीं होगा ना, तो यू आर जस्ट एट अ स्टार्टिंग फेज यार, आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, स्टार्टिंग में होता है। आप ऐसा तो नहीं हो कि आप कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हो या कोई चीज़ आती है आपको, आप उसी को और महारत हासिल करने पे लगे पड़े हो, आपसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है? आप महारत हासिल कर, देखो अंदर से एक इच्छा आपकी है, मगर महारत हासिल करने की, आपको महारत मिलेगी, आपको महारत हासिल होगी उस पर, आपको खाली कोशिश करते रहना। देखो मैं एक फैक्ट बताता हूँ, अगर फैक्ट बताता हूँ, देखो शायद ये बात थोड़ी सी अनडाइजेस्टेड लग जाए, लेकिन कोशिश करना यार, एंजाइम एंजाइम पी पा के अपना खा के एंजाइम वगैरह, तब डाइजेस्ट करना है मेरी इस बात को, ठीक है। मैं बताता हूँ, थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा भगवान का जानते हैं, जो कहते हैं ना कि अरे भगवान नहीं चाहते कि हम ना, भगवान चाहते ही नहीं है यार हमारे साथ है, भगवान साथ ही नहीं है हमारे, काफ़ी बच्चे कहेंगे। तो मैं एक चीज़ कहूँ ना, भगवान आपको ऐसा बनाते हैं कि आप आप उसमें ट्रू महारत हासिल कर लो। आपको पता है कुछ लोग जल्दी उनको महारत हासिल इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने टाइम में, भले आपने अब चालू किया, लेकिन किसी ने बहुत पहले से चालू अगर किया हो महारत हासिल करने के पीछे, तब उसका हो जाएगा आपसे पहले शायद से। या ऐसा भी होता है कि कुछ उतना महारत ना हो और आपको उससे बड़ा महारत ही बनना है उसमें, तब क्या होगा, फेल हो गए। अब मैं बताऊँगा अगर आपको फिर यही चीज़, तो मैं कैसे बताऊँ आपको, एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गए मेरे बताने के लिए, लेकिन बात वही है अभी भी कि देखो एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या एग्जाम्पल दूँ आपको समझाने के लिए। देखो मैं बताता हूँ ना, भगवान आपने एक, अगर आप बच्चे होंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ, बचपन में आपने शायद एक कहानी सुनी होगी, कहानी की एक शिक्षा है, मॉरल है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना है ना, सुना है आपने, बस वही चीज़ है। अगर आप खुद नहीं चाहोगे जब तक कुछ करना ना, आपसे नहीं होगा। इवन जब अरिजीत दा का बता रहा हूँ एक चीज़, एक केस बता रहा हूँ, अरिजीत दा जब थे फेम, गुरुकुल फेम ऐसे कुछ शो था उस टाइम भी शंकर महादेवन जी ने उनको कहा था ये चीज़
कि यदि आप लाइफ में, उन्होंने कहा था कि, या जावेद अख्तर साहब ने, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन इन दोनों में से किसी ने शायद कहा था, यदि आप लाइफ में खुद जीतना नहीं चाहोगे ना, आपको जीत हासिल मिलेगी नहीं। शायद जावेद अख्तर जी ने कहा था ये उस टाइम पे अरिजीत दा को, कि अगर आप खुद ही जीतना नहीं चाहोगे ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी आपको नहीं जीतने देगी, आपको जीत ही नहीं मिलेगी, आप सक्सेस ही नहीं हो पाओगे, आप सक्सीड ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है ना, चाहो, ये पहले डिक्लेयर करने की आदत आप छोड़ दो प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये पहले डिक्लेयर जो आप कर देते हो ना, मुझसे नहीं होगा, ये छोड़ दो प्लीज़। अब हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज़ यार, प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। देखो क्यों नहीं होगा, देखो श्री भैया, अच्छा चलो, श्री भैया एक चीज़ मांगते हैं बच्चों से, दोगे? बताओ दोगे? आधे बच्चे सोच रहे हैं क्या मांगेंगे श्री भैया। ओके, देखते हैं कितने लोग देना चाहते हैं कि नहीं, वो आप कमेंट में बता देना। लेकिन प्लीज़ श्री भैया के लिए, बस श्री भैया के लिए ना एक चीज़ करना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर नहीं हो रहा ना हमसे, तो इसका मतलब हम उस चीज़ के लायक नहीं है, हम उस चीज़ के लायक नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कोई चीज़ करना, दिल से, पूरे दिल से चाहते हो कोई चीज़ करना, आपको चाहिए करना है वो चीज़, और वो काम आपका सही है, सब ये भी ज़रूरी चीज़ है, वो आपका काम सही हो, तो आपका वो होके रहता है। आप कितनी कोशिश कर लो, आपसे होगा, वो कभी ना कभी होगा। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, दो तीन बार फेल हो गए, चार बार फेल हो गए, कितने बार फेल हो गए यार? भगवान थक जाएंगे आपको फेल करते करते। भगवान थक जाते हैं फेल करते करते इंसान को। लेकिन अगर इंसान फेल होने के बाद उठना नहीं थकता ना, उठते क्या बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ भगवान फेल करते करते थक जाता है, लेकिन अगर इंसान फेल होने के बाद उठकर वापस काम करने पे नहीं थकता ना, तो अंत में उसे मिल जाता है सफलता, उसे सक्सेस मिल जाएगा। आप भी क्यों सोच रहे हो भाई? मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं, आप जैसे कि अगर आप क्या कह रहे हैं, हाँ, आप अगर कोई चीज़ चाह रहे हो, आप सोच लो, आप सोच लो भाई, आप सोच लो, आपको चाहिए वो चीज़। ज़िंदगी में हीरो तो रहो बाय नेचर, बट विलन भी बनो, विलन बनो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, कि आपको अगर ये करना है, आपको ये करना है। लेकिन हाँ, इससे बुरा मत करना किसी का यार। विलन बनने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप अपने चाह रहे हो कि मैं पूरी दुनिया का राजा बन जाऊँ, आप पूरी दुनिया आपको फिर धड़ा धमका रहे हो, चांटे वाटे मारो, जैसे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं आजकल के कुछ ज़्यादा ही घटिया टाइप के इन्फ्लुएंसर। देखो मैं नाम नहीं लूँगा इस पर, क्योंकि नाम वाम ले लिया तो भदेरे जो भी हैं यार, बहुत सारे हेट कमेंट्स मिल जाएंगे मेरे को फटाफट से। मैं नाम ले सकता हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत है, बट मैं वही चाहता हूँ ना कि उन हेट कमेंट्स को पढ़ के ना शायद आप लोग मेरे प्रति अपना परसेप्शन चेंज कर दो। वो इतने गंदे हेट कमेंट्स करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे किसी का। और दूसरी बात यहाँ पे बहुत कुछ है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, पहली बात वो डर किसी का नहीं है, बट जस्ट आप लोगों को मैं एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहता हूँ जहाँ कोई हेट ना हो, क्योंकि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक हेट कमेंट को रिपोर्ट मारते रहूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा रिपोर्ट कर सकता हूँ उन कमेंट्स को, फिर शायद हो सकता है यूट्यूब को स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले ले उनके ऊपर, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिपोर्ट एक एक कमेंट को, हेट कमेंट को करूँ, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे ही इन्फ्लुएंसर कहते हैं ना, इतना ज़्यादा एग्रेशन, ये सब, ऐसा विलन मत बनना कभी, ठीक है? इनके इन्फ्लुएंस में आना भी मत कभी। पहली बात, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे इन्फ्लुएंस में आ रहो, मेरे मैं जो कह रहा हूँ वही मानो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो बात मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, वो काम की बात है, वो आपकी ज़िंदगी की बात है। आप अभी बच्चे हो इसलिए आप समझ सकते हो, कोई अगर बड़ा देख रहा है इस वीडियो को तो उनको शायद थोड़ा टाइम में समझ आए या वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए, बट मैं ये कहूँगा अगर आप कोशिश करना छोड़ दोगे नहीं होगा काम। विलन बनो, विलन की तरह, जैसे लेता है ना विलन, मुझे चाहिए ये चीज़, चाहिए जैसे मर्जी चाहिए। हाँ, इस चक्कर में आप बुरा मत करना रियल लाइफ में किसी का, ठीक है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ साथ में। लेकिन आप वो चीज़ पाने के लिए जितनी कोशिश करना सकते हो करो। एक विलन है, सपोज करते हैं एक मूवी का, और हीरो मान लेते हैं कि श्री भैया है, ठीक है, उस मूवी के हीरो श्री भैया है और विलन है एक उस मूवी का, ठीक है। कोई विलन का क्या काम हुआ? हीरो को जितना चाहे उतना सताना, उतना सताना, ठीक है। तो विलन क्या करता है, मतलब विलन, अब हीरो क्या, हीरो पे पूरा प्रोटेक्शन है बेटा, कुछ नहीं हो सकता मेरे को। लेकिन विलन क्या करता है, विलन बार बार कोशिश करता है हीरो को मारने की, कि वो ख़त्म हो जाए, मर जाए। हीरो मरता है, चलो मैं अपना नाम ही हटा के बता रहा हूँ, मैं अपना नाम ही नहीं जोड़ रहा हूँ अभी, मैं हीरो हुई नहीं, चलो अपना नाम ही हटा दिया। एक हीरो है, एक विलन है। विलन क्या करता है, हीरो को जितना सता सकता है सताए, हीरो को चाहे तो जान से मार दे हीरो को। लेकिन मूवी में क्या होता है, हीरो मरता है? नहीं मरता है, लेकिन विलन तब भी कोशिश करता रहता है, तब भी कोशिश करता रहता है विलन। और अंत में हीरो को तो नहीं, लेकिन हाँ,
हीरो के किसी करीबी को, मतलब हीरो के साथ जो सेकंड कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, उसको तो तक मार देता है, यानी हीरो के जो करीबी रहता है मूवी में जो भी है उसको तक तो ज़रूर मार देता है। इस तरह विलन करता है कुछ। दूसरा, अगर आपने मूवीज़ देखी होगी तो मूवीज़ में बहुत देखना, विलन्स जो चीज़ चाहते हैं ना वो चीज़ कर ही लेते हैं, करवा ही लेते हैं, चाहे तो जैसे मर्जी हो। हाँ, उनके टैक्टिक्स गलत होते हैं लेकिन वो करवा लेते हैं जो चीज़ उन्हें करवानी रहती है। तो वैसा ही ना यार, आपको जो चीज़ करनी है, आपको जो चीज़ सीखनी है अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वो करो। दूसरे को लेकिन इसमें हार्म मत करना, लेकिन दूसरे को नुकसान मत पहुँचाना इस चीज़ में। इस चक्कर में कि श्री भैया ने बोला विलन बनने का, तो विलन में क्या करे, चाकू छुरी लेके जा रहे हैं, अरे हट जा भाई, तुम्हें रास्ते में आ रहा है, चाकू मार के टपका दे। नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, ऐसे मत समझो मेरी बात को, बदनाम कराओगे हमें, है। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही था आपको इस वीडियो में समझाना। और तो हाँ, बहुत लंबी खिंची है वीडियो, लेकिन मेरा मोटिव यही था समझाना आपको कि प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के आगे, पहले डिक्लेयर मत करो कि आपसे नहीं होगा। भगवान को हराओ आप। किस मामले में? फेल करने के मामले में। पता लगे भगवान के फोटो के आगे चले गए, भगवान के आगे शस्त्र लेके खड़े हो, फोटो को कर दी, लो हरा दिया भगवान को। नहीं, वो गलत चीज़ है। वैसे हरकतें नहीं, वो आप भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो मत करना कभी, वो मत करना कभी। मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ कि भगवान को थका दो यार, भगवान को थका दो। भगवान चाहते हैं कि वो थक जाए तुम्हें फेल करते करते, लेकिन अगर तुम ही उनको नहीं थकाओगे यार तो कैसे काम चलेगा। भगवान को थका दो खुद तुम, कि वो तुम्हें फेल करते करते वो थक जाएं, वो देख के खुश होएं, वो थक जाएं कि यार यार इतना फेल करते करते मैं थक गया यार, लेकिन ये नहीं थका कोशिश करते करते। थका दो प्लीज़, भगवान को थका दो। खुद इतनी कोशिश करो, इतनी कोशिश करो ना, भगवान तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, हे भाई, हे मानव, अब तो भाई दम पे रहम करते, थक चुके हैं हम। आप फिर कहो अच्छा थक गए हो तो यार सक्सेस दिला दो यार, हम भगवान है, सक्सेस दिला दो फिर मेरे को, जो मैं चाहता हूँ वो पूरा होगा। हम कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, तो ठीक है फिर थकते रहो। ऐसे भगवान से बात करो डायरेक्ट, तब भगवान अरे नहीं 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 ले जाओ सक्सेस, ले लो ले लो ले लो, तब सक्सेस मिल जाएगी तुम्हें। फॉर्मूला समझ आया सक्सेस पाने का? तो मेरा बेसिक ये देखो, मेरा मोटिव ये है आपको समझाना कि आप कोशिश तब तक करो जब तक भगवान ना थक जाए। जब तक आप इतनी कोशिश करो ना, भगवान सच में थक ही जाए। ठीक है, बात बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारी बातें और भी थी करनी, लेकिन यहाँ ये बात जो थी ना, ये बहुत टाइम से सोच रहा था करने की आप लोगों से। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने? साथ साथ बोलना, मेरी साथ साथ बोलना। एक चीज़ और बता रहा हूँ, डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है। डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है। ठीक है, डरने का नहीं है किसी से दुनिया में। अपना डट के रहो, काम करो, अपना अच्छे से कोशिश करो। पहले डिक्लेयर अगर किसी ने किया ना, अगर पहले डिक्लेयर किया किसी ने कि मुझसे नहीं होगा, इस वीडियो के बाद जरा ना बेटा फ़ोन से निकल के ऐसा चांटा लगाऊंगा ना अब। ठीक है, ऐसा चांटा लगाऊंगा फिर फ़ोन से निकल के, खबरदार अब किसी ने डिक्लेयर किया कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है, एंड हाँ, ज़्यादा ज़्यादा मैं एक बात और ये कहूँगा कि मैं कोई यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई डोंट नो आप मोटिवेट हुए, लेकिन अगर आप इस वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, पूरा वीडियो देख चुका है अगर आपने, तो अब तक तो शायद यार आप समझ गए होगे। कोशिश करनी है, और अगर अब भी नहीं समझे तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूरा समझाया आपको, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ इस वीडियो के लिए मैं अभी अभी आया हूँ, एंड आँख देख रहे हो मेरी, नींद आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत नींद आ रहा है। कितनी बार आपने यौन करते करते पकड़ा है इस वीडियो में, आपको ये भी बताना होगा अब तो। और क्या सीखा आपने इस वीडियो से, ये तो ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैं आपसे बताऊँगा, हाथ जोड़ के चाहे तो बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि प्लीज़ इस वीडियो को ना उसके साथ ज़रूर शेयर करना, उन लोगों के साथ इसलिए शेयर करना जिनको लगता है कि उनसे कुछ नहीं होता जीवन में, उनकी ज़िंदगी ख़राब है, उनसे कुछ नहीं होगा जीवन में। ये वीडियो प्लीज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। श्रेय भैया इज़ ऑलवेज विद यू, श्रेय भैया इज़ ऑलवेज विद यू, हमेशा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 हाँ देख लो, हाँ देख रहे हो? ठीक है, श्रेय भैया इज़ ऑलवेज विद यू। प्लीज़ जो मैंने सिखाया है उसका लिहाज रखना। ठीक है, जो सिखाया उसका लिहाज रखना। एंड हाँ, मोटिवेट अगर कभी भी आप फील करो ना कि आप मतलब आपको याद आ रही है श्रेय भैया की, श्रेय भैया कहा करते थे ये चीज़ें, तो हाँ ये वीडियोस इसीलिए है। श्रेय भैया कहा करते थे, श्रेय भैया जो कहा करते थे वो रहा इस वीडियो में।
ठीक है, बाद बाकी वीडियोस देखते रहो यार, लेक्चर देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, और फिर मिलेंगे लेक्चर में डायरेक्ट सीधा। ठीक है, तो के लिए बाय बाय बच्चों। याद रखना, फ़ोन से निकल के इतना मारूंगा अगर किसी ने आप कहा कि मुझसे नहीं होगा, बता रहा हूँ, सारे कर सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को। अब मैं बता रहा हूँ, एज मैटर नहीं करती, जो बोलेगा मुझसे नहीं होगा ना, दिल से बोलेगा मुझसे अब नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ ज़िंदगी में, मुझसे नहीं होगा बेटा, एज नहीं देखूंगा मैं, ना जेंडर देखूंगा, ना कुछ देखूंगा, मैं बाहर निकल के सीधा मारूंगा अब। हाँ, हारना किसी को नहीं है, हारना किसी को नहीं है, जीवन एक मिला है, हारने के लिए नहीं मिला है, जीतने के लिए मिला है। तो लड़ मर के मत जीतो, साथ चल के जीतो। अगर आप कमेंट सेक्शन में चाहते हो कि आपका कोई साथी बन जाए एक, जाओ हैशटैग बातचीत, जो आपके मन में बातें चलती है ना, हैशटैग मन की व्यथा लिख दो। एंड हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि आपकी बातें कोई सुने, तो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक हेयर। आवर प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक हेयर, हेयर इस वीडियो का स्पॉन्सर है हमारा। ठीक है, लेट्स टॉक हेयर एक बेसिक, मतलब कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं चल रहा है अभी, लेकिन लेट्स टॉक हेयर बेसिकली अभी एक अर्ली स्टार्टिंग एज पे है, तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की थी यार, उन्होंने लेट्स टॉक हेयर वालों ने कि प्लीज़ यार थोड़ा बता दो यार लोगों को हमारे बारे में ताकि आ जाए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी हेल्प, अच्छा काम जो करता है मैं उसके साथ हमेशा हूँ। ठीक है, लेट्स टॉक हेयर आपका इसी काम के लिए बना। अगर आपके पास कोई भी मन में बात है ना जो दबी हुई है, आप लेट्स टॉक हेयर पे जाओ, उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनका शायद काफ़ी सोशल मीडिया पे भी है वो एक्टिव, लिंक्डइन पर है, मैं हूँ और लिंक्डइन पे वो भी हैं, लिंक्डइन पर देखा है मैंने, यूट्यूब पे देखा है उनको। हाँ, मैं उनका चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ। ठीक है, वो मतलब कहते हैं कि उनकी मतलब कहा, जैसे मैंने उनके वीडियोज़ में देखा है जनरली जो आई है वीडियोज़, तो उनमें वो एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ है, आप हर किसी के सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग बने फिरते हो, लेकिन अंदर से तो लगता हो अकेलापन, तो उन सब मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका जो मतलब लोनलीनेस प्राइमरली कह सकते हैं हम इन शॉर्ट, जिससे मतलब लोग डील करते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। तो वही सॉल्यूशन हमारा लेट्स टॉक हेयर प्रोवाइड करता है, हमारा मतलब इन द सेंस ये ब्रांड लेट्स टॉक हेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाद बाकी लेट्स टॉक हेयर को आप ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल की, और हाँ पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो में, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको ये मत लगे सो गया श्री भैया, सो गए सो गए, आप कहते हैं चलो, हाँ बेटा इतना मारूंगा कहा किसी ने तो। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय। याद रखना जो मैंने सिखाया है, कभी मत सोचना कि आई एम लॉस्ट, हमेशा सोचो आई विल विन। ठीक है, नहीं होगा आप फिर कोशिश करो, इनफाइनाइट टाइम्स करो, जब तक करो जब तक हो ना, भगवान को थका दो बिल्कुल कि आपको फेल अब ना कर पाए, इतना थका दो भगवान को। ठीक है, ठीक है, भगवान से बात बाकी मैं बात कर लूँगा आगे चल के जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, आप कोशिश करते रहो, भगवान को थकाने की जिम्मेदारी लो। ठीक है, भगवान थक जाएंगे आपको फेल करते करते, आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, अरे अंगड़ाई ले रहा हूँ यार, अंगड़ाई लेने तो यार थोड़ी सी। ठीक है, बाय 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 बाय। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरी बात, डर के आगे जीत है, सूरज में हीट है। ठीक है, अच्छा बाय बाय बाय, जाने का मन नहीं कर रहा वैसे मेरा, बट ठीक है कोई नहीं, बाय बाय, मिलेंगे जल्दी, बाय बाय।